हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल सरल कानूनी शिक्षा में। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, जनहित याचिका। अब जनहित याचिका, अब आप सोच रहे होंगे कि जनहित याचिका क्या होती है, ये जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष लगाई जाती है, जनहित याचिका कब दायर की जा सकती है, या जनहित याचिका में कौन व्यक्ति दायर कर सकता है, आगे जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है, आगे जैसे है जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या होती है, ये कौन से न्यायालय में जनहित याचिका लगाई जा सकती है, क्या साधारण पत्र के जरिए भी जनहित याचिका लगाई जा सकती है या वकीलों के माध्यम से, या जनहित याचिका दायर होने के बाद प्रारूप क्या होता है, निम्नलिखित परिस्थितियों में भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है क्या। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में विचार आएंगे। सबसे पहले ही तो यही आएगा कि जनहित याचिका क्या होती है। इन सब का हम अपने वीडियो में विस्तार से डिटेल आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे आने वाले सभी वीडियो के बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊँगी। इससे संबंधित या कानून से संबंधित, धाराओं से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरे को जो समझ आ रहा है कि एक आम व्यक्ति के लिए कितनी चीज़ें जानना और कितना अपना कानूनी अधिकार के बारे में जानना और उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, मैं उन्हीं से संबंधित वीडियो ला रही हूँ। आपको इनसे संबंधित कुछ और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। आगे हम अपने वीडियो पे आते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। आगे हम आपको बता रहे हैं जनहित याचिका क्या होती है। जनहित याचिका वह याचिका है जो कि उन लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है, जो कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका में या फिर सार्वजनिक महत्व के किसी मामले के विरुद्ध, जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित अथवा उसके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हों, जनहित याचिका के जरिए न्यायालय की शरण ले सकता है। अर्थ आपको समझ में आया? नहीं आया तो मैं सरल भाषा में ये बताती हूँ। जनहित याचिका मतलब जन मतलब लोग, हित मतलब उनके लिए, है ना, हित उनके जो उनके हित में हो, उनकी अच्छाई के लिए हो। याचिका मतलब दायर करना, प्रकरण दायर करना। जनहित याचिका जैसे आवेदन लिखना, पत्र लिखना, वो याचिका कहलाता है। तो जनहित याचिका में जो सामूहिक या बहुत सारी जनता या लोगों के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुछ चीज़ें होती है ना कि हम इसको लागू करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम इस कानून से हटाना चाहते हैं या हटवाना चाहते हैं, जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है। कभी कभी हो जाता है कि किसी चीज़ों से और किसी प्रकरण से या कि कोई भी ऐसे नियम से लोगों का नुकसान हो रहा है, उसे हटाना है या नया कुछ लागू करना है। उसके लिए कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका का प्रयोग कर न्यायालय में प्रकरण दायर कर सकता है। अब जनहित का अर्थ तो आपको समझ में आ गया। आगे है जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम जनहित याचिका के लिए दायर तो करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ करें, ये कहाँ का प्रकरण है भाई, किस लिए है, वो भी तो जानना ज़रूरी है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। फिर भारतीय संविधान अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष भी याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। जनहित याचिका कब दायर की जा सकती है। जनहित याचिका दायर करने के लिए यह जरूरी है कि लोगों के सामूहिक हित, जैसे सरकार के कोई फैसले या योजना जिससे बुरा असर लोगों पर पड़ रहा हो, वह किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, यह जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अब इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जनहित याचिका अपन को कब दायर करना है, कब उसके लिए और किस तरह से दायर करना है। जनहित याचिका सिर्फ मतलब ये बात याद रखिए, किसी व्यक्ति विशेष भी कर सकता है जब उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा, पर जनहित याचिका हमेशा लोगों के लिए ही की जाती है। आगे है
जनहित याचिका कौन व्यक्ति दायर कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जो सामूहिक हितों के बारे में सोच रखता हो वह जनहित याचिका दायर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो सामूहिक हितों की याचिका दायर कर सकता है। इसके लिए यह ज़रूरी नहीं कि उसका व्यक्तिगत हित उसमें शामिल हो। कोई व्यक्ति जिसका इससे कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन वह आम आदमियों के लिए, जनता के लिए, भलाई के लिए जनहित याचिका दायर कर सकता है। जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है? अब ये तो और भी इम्पोर्टेंट है ना कि जनहित याचिका हम किसके विरुद्ध दायर करें। तो जनहित याचिका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद और किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध दायर की जा सकती है। यह याचिका किसी निजी पक्ष के विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती, लेकिन अगर किसी निजी पक्ष या कंपनी के कारण जनहितों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो तो उस पक्ष या कंपनी को सरकार के साथ प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बिलासपुर में स्थित एक निजी कारखाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा था, तब जनहित याचिका निम्नलिखित प्रतिवादी होंगे: छत्तीसगढ़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और निजी कारखाना। अच्छा, ये मामला आपको समझ में आया कि जनहित याचिका में हमेशा सरकार या कारखाना या सरकारी कार्यालय विभाग से ही किया जाता है। प्राइवेट चीज़ों को इस पर सम्मिलित नहीं किया जाता। अगर प्राइवेट कंपनियां, या मैं साधारण शब्दों में समझा रही हूँ ताकि आपको इन लाइनों का अर्थ समझ में आ सके। निजी या साधारण कारखानों की बात आती है तो सबसे पहले हम उसके साथ सरकार को भी शामिल करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया बिलासपुर नियंत्रण बोर्ड के लिए कि अगर निजी कारखाना ऐसा कर रही है तब भी सरकार क्या कर रही है, या उससे जुड़े जो भी सरकारी कार्यालय हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इनका संरक्षण क्यों नहीं कर रहे, उनकी देखभाल क्यों नहीं रहे, तो मुकदमा दोनों के ऊपर दायर हो जाएगा। ये कहलाती हमारी जनहित याचिका। कहा जाए तो हमारे संविधान के अनुसार इंडिया और भारत में हर छोटी छोटी चीज़ों पर न्याय, कानून ये सब बना हुआ है, लेकिन लोगों के अंधविश्वास, भ्रम के कारण लोग खुद ही इससे वंचित रह जाते हैं। लोग अपने न्याय का प्रयोग नहीं करते, जिससे ऐसा समाज निर्मित हो रहा है जहाँ पे इन सब चीज़ों का मायने नहीं हो रहा है। लोग अपने हक को नहीं समझ रहे। हक से ज़्यादा मायने रखता है एक समाज को अच्छा, सक्षम और सुदृढ़ बनाना। हमारा समाज हमसे ही है। अगर हम ही नहीं जानेंगे कि अपने न्याय, अपने हक के बारे में, हम दूसरों को क्या बताएंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या समझाएंगे, वो सब चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने खुद के न्याय जानने बहुत ज़रूरी है। और न्याय का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि हम जानें और हमारे लिए जानकारी मिल जाए, ऐसा नहीं है। समाज को भी इससे विकसित होगा और हमारा समाज एक अच्छे दायरे पे आएगा, अच्छे लोग जुड़ेंगे, तो इससे हमारे समाज पर और भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और हमारा देश उन्नत होगा। आगे है उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम चले तो जाएंगे लेकिन कैसे करें, क्या करें, हम हमेशा दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं कि वो हमें बताएं कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, तब हम करें। हमें खुद से भी तो पता होना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के लिए निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है। प्रत्येक याचिका की एक छाया प्रति होती है। यह छाया प्रति अधिवक्ता के लिए बनाई जाती है। आगे, छाया प्रति या अधिवक्ता की छाया प्रति होती है। एक छाया प्रति प्रतिवादी को देनी होती है और उस छाया प्रति की देय रसीद लेनी होती है। दूसरे चरण में जनहित याचिका की 2 छाया प्रति प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की गई देय रसीद के साथ न्यायालय में होती है। आगे, उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है? उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिका की 5 छाया प्रति दाखिल करनी होती है। प्रतिवादी को याचिका की छाया प्रति सूचना आदेश के पारित होने के बाद से ही की जाती है।
सूचना पारित होने के बाद ही की जाती है। आगे, क्या साधारण पत्र के जरिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है? जनहित याचिका एक खत, एक पत्र के द्वारा भी दायर की जा सकती है, लेकिन याचिका तब मान्य होगी जब निम्नलिखित व्यक्ति या संस्था के द्वारा दायर की गई हो। अच्छा, व्यक्ति द्वारा सामाजिक हित का भावना रखने वाले व्यक्ति के द्वारा, उन लोगों के अधिकार के लिए जो गरीब या गए किसी कारण से न्यायालय के समक्ष न्याय पाने के लिए नहीं आ सकते हैं। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किन लोगों के द्वारा जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका दायर होने के बाद प्रारूप क्या होता है, अब ये भी ज़रूरी है। कहीं देखिए, कब जनहित याचिका जब दायर कर रहे हैं या आम व्यक्ति के द्वारा जनहित याचिका दायर की जा रही है या ऐसे व्यक्ति के साथ जो संपन्न नहीं है, ज़्यादातर ज़रूरत तो इन सब चीज़ों की उन्हीं व्यक्तियों को पड़ती है ना जिनके पास पैसे नहीं होते। जिनके पास पैसे होते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए इस पे एक एक पॉइंट दिया गया है जिसमें आपको किसी दूसरे व्यक्ति की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के माध्यम से ही आप अगर जनहित याचिका दायर करना चाहते हैं तो खुद ही कर सकते हैं। ये वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं अपनी वीडियो लाती रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और कमेंट करके आप इसमें और भी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इनसे जुड़ी हुई जो भी वीडियो मैं आपके तक ला रही हूँ वो आपको आसानी से मिल सके। आगे है, जनहित याचिका में न्यायालय का प्रारूप मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश, इसमें से किसी औद्योगिक संस्था को बंद करने के लिए आदेश, कैदी को जमानत पर छोड़ने की आदेश आदि होते हैं। दूसरा, अंतिम आदेश, जिसमें सुनवाई के दौरान दिए गए आदेशों एवं निर्देशों को लागू करने समय सीमा जिसके अंदर लागू करना होता है। क्या जनहित याचिका को दायर करने व उसकी सुनवाई के लिए वकील आवश्यक है? क्या जनहित याचिका के लिए वकील है और राष्ट्रीय, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा वकील की सेवाएं प्राप्त कराए जाने का भी प्रावधान है। अगर किसी को इन सब चीज़ों में थोड़ा दिक्कत लग रही है कि वो नहीं कर पा रहा है या वो समझ नहीं पा रहा है, कानूनी प्रक्रिया को देख नहीं पा रहा, तो वह वकील की मदद ले सकता है। इसमें भी प्रावधान है। आगे है, निम्नलिखित परिस्थितियों में भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जैसे जब गरीबों का न्यूनतम मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य और दायित्वों की पूर्ति ना कर रहा हो, जब धार्मिक अथवा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, जब कोई कारखाना या औद्योगिक संस्था वातावरण को प्रदूषित कर रहा हो, जब सड़क में रोशनी की लाइट की व्यवस्था ना हो तो इससे आने जाने वाले व्यक्तियों को तकलीफ़ हो रही है, जब कहीं रात में ऊंची आवाज़ से गाने या ध्वनि के कारण प्रदूषण हो रहा है, जहां निर्माण करने वाली कंपनी पेड़ों को काट रही हैं, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जब राज्य सरकार की अधिक कर लगाने की योजना गरीबों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जेल के अधिकारियों के खिलाफ जेल सुधार के लिए, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ, लैंगिक शोषण में महिलाओं के बचाव के लिए, सड़क एवं नालियों के रखरखाव के लिए, सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए, समस्त सड़कों के विज्ञापन बोर्ड हटाने एवं ताकि यातायातरण में कठिनाई ना हो। अब आपको समझ में आया होगा कि गलती चाहे जो भी करे, चाहे हमारी सरकार करे, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां करे, चाहे आम व्यक्ति करे या चाहे कोई भी करे, हम उसके खिलाफ जनहित याचिका लगा सकते हैं। ज़्यादातर जनहित याचिकाओं जैसे अभी तो कोरोना काल के चलते शादियां थोड़ा कम हैं, नहीं, लेकिन शादियां होती हैं तो 2-2 बजे रात तक डीजे और वगैरह बजते रहते हैं। चूँकि डीजे की आवाज़, उसकी आवाज़ इतनी भयानक होती है कि बीपी का मरीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से उन चीज़ों को रुकवाना या एक समय लिमिट के अंदर बजाना या उसके साउंड को कम रखना, ये सब चीज़ें हम अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है, क्योंकि हम साधारण तौर पे हम बोलते हैं तो ज़्यादातर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर थाना है, कोर्ट है, कचहरी है, तो इन सब पर एक प्रतिबंध ही लगा दे ताकि कानून के द्वारा उस पर जहाँ कहीं भी ऐसा हो रहा है रोका जा सके। जैसे हम अपने ही शहर की बात ना करके
पूरे व्यक्तियों के लिए ये सुधार हो जाएगा कि जहाँ भी कहीं मान लीजिए एक राज्य पे लगा दिया गया, तो पूरे राज्य में कहीं भी कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकते। तो 10 बजे तक ही बजेगा ना, उसके बाद नहीं बजेगा, क्योंकि आधी रात तक बजाना शोभा नहीं देता। फिर जैसे मान लीजिए कहीं कोई औद्योगिक संस्था है जिससे निकलने वाले गंदे पदार्थ नदियों में मिलाए जा रहे हैं, या किसी का धुआं इतना ज़्यादा हो रहा है कि पूरा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। वैसे भी कोरोना काल ने सबको सिखा दिया है कि जब तक प्रकृति स्वच्छ, साफ और सुंदर नहीं रहेगी, हम नहीं जी सकते हैं। हमें खुद जीने के लिए प्रकृति पर पूर्ण ही विश्वास रखना होगा और प्रकृति की पूर्ण संरक्षण करना होगा। हमें अपने आप से भी ज़्यादा प्रकृति को सुरक्षित रखना पड़ेगा। अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, और हम अगर प्रकृति सुरक्षित नहीं है तो हम वैसे भी हमारा कोई अर्थ ही नहीं है। प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं है। हमें प्रकृति के अनुसार ही जीना चाहिए। आगे मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं इसके बारे में और भी जानकारी देना है जो मैं अपनी अगली वीडियो पे आपके लिए लाऊंगी। अगर इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे जुड़ी जितनी भी वीडियो मैं आपको ला रही हूँ सिर्फ एक सब्सक्राइब ही माध्यम है जिसके ज़रिए आप तक मेरी वीडियो पहुँच सकती है। मेरी वीडियो के लिए धन्यवाद, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।